बाद लोग अपने घर को, फिलिस्तीन के लोग अपने घर को लौट रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उनके घर टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बर्बाद पड़े हैं। लेकिन खुदा से फिलिस्तीनियों की मोहब्बत देखिए कि अपने टूटे हुए घर को संवारने से पहले, बनाने से पहले अल्लाह के घर की तामीर करवाई जा रही है, मस्जिदों को आबाद करवाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी और पूरा मामला तफसील के साथ आगे आपको बताऊंगी। उजड़े हुए गजा में अब कैसे हैं हालात, इमारतों के मलबे में लापता फिलिस्तीनियों की लाश किस तरह से और किस हाल में मिल रही है, यह भी आपको दिखाऊंगी। हमास ने इस्राएली कैदियों को जो गिफ्ट दिया है उसमें क्या है, हमास की कैद से आजाद इस्राएली बंधक किस हाल में हैं और क्या कह रहे हैं, यह भी बताऊंगी। इस्राएल की जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों का कैसे हो गया इतना बुरा हाल, किसने उनको सजाएं दी, यातनाएं दी, सब कुछ आपको बताऊंगी। इसके अलावा बताऊंगी आपको कि किस इस्राएली अपोजिशन लीडर ने सीज़फायर का स्वागत किया है और गुजरे 15 महीनों को बताया है खौफनाक और दर्दनाक। लंदन के व्हाइट हॉल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने किस तरह और क्या कार्रवाई की है, ये भी बताऊंगी। बड़ी खबर सीरिया से भी है। इस्राएल के मकसद को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है एचटीएस सरकार ने हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाने वाले हथियारों और ड्रोन को जब्त कर लिया है। पूरी खबर तफसील से आगे बताऊंगी। सीरिया में नई सरकार ने उत्तर पूर्वी सीरिया के कुर्द इलाकों में क्यों अपनी फौज बढ़ाना शुरू कर दिया है, तुर्की ने क्यों कुर्द मिलिशिया को धमकी दी है, अमेरिका के भारी सुरक्षा बल कुर्द मिलिशिया के बेस पर क्यों पहुंचे हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी। साथ ही सीरिया के नए रक्षा मंत्री ने अपने बयान में यूएस बेस्ड कुर्द मिलिशिया एसडीएफ को अपनी फौज में शामिल करने को लेकर क्या बड़ी बात कही है, बताऊंगी आगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत कुछ खास और अनोखा आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों दिलचस्प चीजें आपके लिए लेकर आई हूं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कॉमेंट में अपनी राय भी वीडियो पर जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों के सहारे गजा के दर्द को समझिए। उजड़ी इमारतें, बिखरी उम्मीदें, रौंदे हुए अरमान, इन मलबों में न जाने कितने बच्चों की सिसकियां दफन है, न जाने कितनी माओ की उजड़ी हुई गोदों की उम्मीदें दफन है, न जाने जले हुए इन घरों में कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा गया है। लेकिन गजा के इन लोगों का हौसला देखिए, मलबे के ढेर पर ये अपना आशियाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह के घर की तामीर करवा रहे हैं। अपने घरों को बनाने से पहले, सजाने से पहले, संवारने से पहले मस्जिद बना रहे हैं ताकि अल्लाह की इबादत कर सके। रातों रात रिहाई और आजादी मिलने के बाद गजा के इन मजलूमों ने मस्जिद बना दी, नमाज पढ़ने के सारे इंतजाम कर दिए। ये गजा के लोगों का अपने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है कि इस मुसीबत में भी इन्होंने इबादतों और नमाजों का दामन नहीं छोड़ा। अजान भी दी दोस्तों, नमाज भी कायम की और इस नमाज को बाजमात पढ़ने के लिए बड़ी तादाद में अल्लाह के बंदे फिलिस्तीन के लोग जमा हुए। हमने तो दुनिया में देखा है कि मुसीबत की घड़ी में लोग अपने खुदा और भगवान से शिकायत कर बैठते हैं। कोई उनके वजूद पर इनकार कर देता है, कोई शिकवा करता है तो कोई उनके होने पर ही सवाल उठा देता है। मगर गजा के लोगों के हौसले और हिम्मत को, उनके जज्बे और अकीदत को, उनकी बेलौस मोहब्बत को आज दुनिया सलाम कर रही है। ये वही लोग हैं, ये वही गजा है जहां 15 महीनों से टनों टन बारूद बरसाए जा रहे हैं। 47,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ है यहाँ पर, लाखों लोग जख्मी हुए हैं, 20 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। गजा की इमारतों और घरों के मलबे से हजारों लापता फिलिस्तीनियों की लाशें मिलने की जो खदशा है वो अभी भी जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि पूरे गजा में मलबों का इतना ढेर है कि इसे अगर हटाना शुरू किया जाए तो इसमें 10 साल का वक्त लग सकता है। सोचिए आप, 15 महीने और 1 हफ्ते जारी रहने वाली इस जंग के दौरान अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर होने वाले तकरीबन 20,000 फिलिस्तीनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इस जंग में हमास चीफ इस्माइल हानिया को
तेहरान में और दूसरे चीफ याह्या सिनवार को गजा में कत्ल किया गया। 1.25 साल तक इस जंग पर दुनिया जुमलेबाजी करती रही, यूनाइटेड नेशन में करारदातें पेश होती रही और अमेरिका इसराइल का खुला साथ देता रहा। बहरहाल अब सीजफायर है। हमास ने इस सीजफायर समझौते को फिलिस्तीन के मजलूम आवाम की जीत करार दिया है। हमास ने बयान जारी करते हुए ये कहा है कि फिलिस्तीनी आवाम की दिलेरी, उम्मत और आजाद दुनिया की कामयाबी है ये सीजफायर डील। अब गजा पर हमास का कंट्रोल है। शहरी इलाकों में इसराइल की फौज हट रही है फौज, लेकिन सवाल यही है कि ये गजा अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, क्योंकि अब गजा एक खंडहर और मलबे के ढेर का एक शहर है दोस्तों, जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन, रोजगार, खेती, पानी, स्कूल, खेल का मैदान और ना ही कोई अस्पताल ठीक हालात में बचा है। अब गजा पूरी तरह से इंटरनेशनल मदद पर डिपेंड है। हमास के सामने भी परेशानी है कि वो प्रशासन कैसे चलाएगा। उसकी टॉप लीडरशिप जंग में मारी जा चुकी है। हालांकि हमास के लड़ाके पूरे ड्रेस के साथ गजा की गलियों में गश्त कर रहे हैं। इलाके के लोग उन्हें देखकर नारे लगा रहे हैं और हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। दौरल बला और खान यूनिस इलाके में जब हमास के लड़ाके सड़कों पर उतरे तो शहरियों ने खुशी भरे और जोशीले नारे लगाए और इन लड़ाकों से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। हजारों की तादाद में हमास के फिलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया है। हमास ने समझौते के तहत 3 इस्राएली बंधकों को रिहा किया, जिसके बदले में इस्राएल ने भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। हमास की गिरफ्त से रिहा पाने वाली 3 महिलाएं इस्राएल पहुंच चुकी हैं। रिहाई के मौके पर हमास ने तीनों इस्राएली महिलाओं को तोहफे से भरा एक बैग दिया। तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि भूरे रंग के इस बैग को इस्राएली महिलाओं ने खुशी खुशी कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस बैग में हमास ने ख्वातीनों को तोहफे में एक सर्टिफिकेट, फिलिस्तीन का नक्शा और कैद के दौरान ली गई उनकी तस्वीरें दी हैं। आपको बता दूं कि 6 हफ्ते की जंगबंदी के समझौते पर अमल 3 फेज में यानी कि 3 चरण में होगा। पहले फेज में सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर बातचीत की जाएगी। दूसरे फेज में इस्राएली फोर्सेस के कैदी हमास रिहा करेगा और गजा के पब्लिक प्लेसेस से इस्राएली फौज हटाई जाएगी। तीसरे फेज में गजा से इस्राएली फौज पूरी तरह से हटाई जाएगी और गजा के पुनर्निर्माण का काम शुरू होगा। इस्राएल हमास जंगबंदी डील के तहत रिहाई पाने वाली 3 महिलाओं के इस्राएल पहुंचने और अपने घर वालों से मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें बहुत इमोशनल हैं। हमास ने इन तीनों महिलाओं को रेड क्रॉस की टीम के हवाले किया है। रेड क्रॉस टीम ने इन्हें इस्राएली फौज के हवाले किया, जहां से इन्हें इस्राएल भेजा गया है। इन तीनों महिलाओं को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां उनका हेल्थ चेकअप हुआ। अस्पताल में ही इस्राएली सिक्योरिटी ने महिलाओं की मुलाकात उनके घर वालों से कराई। मुलाकात की इन तस्वीरों में एक कैदी अपनी मां से मिलकर बेहद खुश नजर आ रही है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक रिहा की गई इस्राएली बंदी एमिली दमारी की मां ने कहा कि उनकी बेटी की सेहत इतनी बेहतर है कि हम ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। मां का कहना था कि हमें उम्मीद थी कि मेरी बेटी जिंदा तो आएगी, लेकिन कैदी और बंधक की जिंदगी जैसी होती है वैसी ही होगी, यानी कि वो बीमार हो चुकी होगी, उसे जेल में यातनाएं दी गई होंगी, यातनाएं सहते सहते उसका शरीर जो है वो कमजोर पड़ चुका होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी बेटी उम्मीद से कहीं ज्यादा सेहतमंद यानी कि हेल्दी नजर आई उनको। हमास की बंधक रही एमिली ने यह भी कहा कि वो दुनिया की सबसे खुश इंसान है। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने ये लिखा कि प्यार 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 यानी कि लव लव लव, मैं अपनी प्यारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें जो प्यार दिखाया गया है उससे उनका दिल उत्साह से भर गया है। यह तो हमास के कैद से 15 महीने बाद आजाद हुई एक इस्राएली महिला बंधक की दास्तां है, जिसमें वो खुश है, अपने को खुशनसीब मान रही हैं और अपनी जिंदगी में प्यार पाने और प्यार लुटाने की बात कर रही हैं। लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में देखिए, एक हमास की कैद में रही बंधक की तस्वीर है, तो उसके नीचे इस्राएल के कैद में रहा एक बंधक फिलिस्तीनी है। दोनों तस्वीरों की तुलना कीजिए जरा। हमास के कैद में रही इस महिला का चेहरा बता रहा है, चेहरे की खुशी बता रही है कि उसका खूब
खूब सारा ख्याल रखा गया, उसकी सेहत की देखभाल की गई, उसे वक्त पर सही खाना और पानी दिया गया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया गया है, उसे किसी तरह से सताया नहीं गया है। लेकिन इस्राएली कैद में रहे इस फिलिस्तीनी कैदी को देखिए, वजन आधा हो गया है। चेहरा बता रहा है कि कैदी भूखा रहा होगा, इसे भूखा रखा गया होगा। आंखें बता रही हैं कि इसे बहुत सताया गया है, इसे यातनाएं दी गई हैं। शरीर का जितना हिस्सा इस तस्वीर में दिख रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि इसके साथ कितना गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है। इसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत परेशान किया गया है। कैद में इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया है। तो दोस्तों, यही फर्क है हमास और इस्राइल यानी कि फिलिस्तीन के साथ देने वाले लोगों में और इस्राइल जैसे लोगों में। बहरहाल अब इस्राइल और गजा में सीजफायर है, चारों तरफ सीजफायर की बातें हो रही हैं। इस्राएली अपोजिशन लीडर और नेसेट मेंबर जो हैं, नेसेट के जो मेंबर हैं यायर लैपिड ने भी सीजफायर का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि जंग खत्म हो गई है, 2 सख्त साल के बाद ये खत्म होना चाहिए और हमारे जीवन में शांति लौटनी चाहिए। मतलब साफ है कि इस्राइल के अंदर 2 सालों की इस जंग को सख्त सजा के तौर पर देखा जा रहा है और अब अमन और शांति की दुआ की जा रही है। उधर लंदन के व्हाइट हॉल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें। रैली निकाल रहे फिलिस्तीन समर्थकों पर इल्जाम है कि इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन और रैली करने के लिए बने कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये लोग व्हाइट हाउस से ट्राफलगर स्क्वायर तक मार्च कर रहे थे। खबर सीरिया से भी सामने आई है दोस्तों, बड़ी खबर है ये। सीरिया से खबर ये है कि एशटीएस सरकार ने हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जाने वाले हथियार और ड्रोन को जब्त कर लिया है। ये हथियार सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचने वाले थे। इस हथियार को हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचाना था, लेकिन एशटीएस सरकार ने इसे जब्त कर लिया। यानी कि दोस्तों, जो इस्राइल का मंसूबा है, जो उसकी स्ट्रेटजी थी सीरिया में तख्ता पलट करवाने के पीछे जो उसका हाथ था, उसका मकसद यही था कि हिजबुल्लाह का जो पत्ता है वो काटा जा सके, सीरिया में जो उसको हथियार ट्रांसफर होते हैं वो रोका जा सके और एशटीएस की जो सरकार है वो इस्राइल के ही रास्ते पर नक्शे कदम पर चल रही है, यानी कि इस्राइल का ही साथ दे रही है। सीरिया में नई सरकार ने उत्तर पूर्वी सीरिया के इलाकों में अपनी फौज बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। ये वो इलाका है जहां अमेरिका की हिमायत याफ्ता कुर्दों की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस तैनात है। पूर्वी अलेप्पो, तिशरीन बांध और देर एज़ोर जैसे इलाकों में नई सरकार की फौजी गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। वहीं तुर्की ने भी कुर्द मिलिशिया को ये धमकी दी है कि अगर सीरिया में कुर्द लड़ाके अपने हथियार नहीं डालते हैं तो उन्हें संगीन नतीजे भुगतने पड़ेंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि तुर्की के पास आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की क्षमता है और सभी देशों को सीरिया में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। वहीं अमेरिका के भारी सुरक्षा बल कुर्द मिलिशिया के बेस पर पहुंचे हैं। वहीं इसके अलावा सीरिया के नए रक्षा मंत्री ने भी अपने बयान में कहा है कि हमारे लिए मुनासिब नहीं है कि यूएस बेस्ड कुर्द मिलिशिया यानी कि एसडीएफ को अपनी फौज में शामिल किया जाए। यानी एक तरफ तो गजा में जंगबंदी की तरफ बात बढ़ी और उम्मीद की जा रही है कि सीजफायर परमानेंट हो, लेकिन सीरिया में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की चीजें चल रही है, जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, जिस तरह से टर्की और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब सीरिया नया जंग का मैदान बनने वाला है और अमेरिका और टर्की में जंग छिड़ने वाली है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? इन खबरों को आप कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।